आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? श्यानता। श्यानता में हम लोग पढ़ेंगे श्यान बल, श्यानता, श्यानता का कारण, ताप का श्यानता पर पड़ने वाला प्रभाव, श्यानता गुणांक, सीमांत वेग, धारा रेखीय प्रवाह, क्रांतिक वेग और बर्नौली का प्रमेय। अब देखिए श्यानता क्या होता है समझिए। श्यानता जो है तरल का एक गुण है। किसका? तरल का एक गुण है। तरल क्या होता है? तरल क्या होता है पता है? तरल होता है जिसमें बहाव का गुण हो, जिसमें बहाव का गुण हो। जिस भी पदार्थ में बहाव का गुण होता है उसे क्या कहते हैं? तरल। तरल। ठीक है। और बहाव का गुण किस किस में पाया जाता है? द्रव में और गैस में। द्रव में और गैस में। इसका मतलब क्या हुआ? श्यानता गुण किस किस में होगा? द्रव में और गैस में। क्योंकि श्यानता किसका गुण है? तरल का। और तरल होता कौन सी है? द्रव और गैस। द्रव और गैस अगर तरल है तो इसका मतलब है श्यानता किस किस में होगा? द्रव में और गैस में। अब श्यानता होता क्या है उसको समझिए। जो भी तरल होता है वो क्या करता है? अपेक्षिक गति करता है। अपेक्षिक क्या करता है? गति। अपेक्षिक गति में मानिए ये तरल है, ये क्या है? तरल है। जब इसका ये वाला भाग जब गति करेगा, इसका ऊपरी परत जो ऊपरी जो है, ये वाला भाग जब गति करेगा, इसके नीचे का जो भाग है, इसके नीचे का जो भाग है, ये इस गति को करने से क्या करेगा? रोकेगा। इस गति करने से रोकेगा। अब यहाँ जो रोकेगा ना, जैसे हम लोग ठोस रहते हैं, किसी चीज के ऊपर ठोस को हम फेंकते हैं तो ठोस के निचला सतह और जिस वस्तु को फेंकते हैं उसके ऊपर का सतह, उसके बीच लगने वाले बल को कौन सा बल कहते हैं? घर्षण बल। घर्षण कहते हैं ना। उसी प्रकार से यहाँ भी होता है। जब हम यहाँ पे ये वाला भाग जब गति करता है, इसके जस्ट नीचे जो भाग होता है वो वाला भाग गति करने से क्या करता है? इसको रोकता है। गति करने से रोकता है। और यही जो गुण होता है ना, इसी को कहते हैं हम लोग कौन चीज? श्यानता। क्या कहते हैं? श्यानता। श्यानता क्या है? तरल का वह गुण जो अपने अपेक्षिक गति का क्या करता है? विरोध करता है। अपेक्षिक गति का विरोध करता है। बताइए आप लोग श्यानता जो है किस प्रकार का है? किस प्रकार का गुण है? विरोधी गुण है कि सहायता करने वाला गुण? विरोधी गुण है। विरोध करता है ना। तो श्यानता एक प्रकार कौन सा गुण है? विरोधी गुण है। उसके बाद जब यहाँ पे ये विरोध करता है, इसके और इसके बीच एक बल कार्य करता है। एक बल कार्य करता है। ठोस की बात करते हैं तो वहाँ घर्षण बल हो जाता है। यहाँ पे जो बल काम करता है उस बल को हम लोग कहते हैं श्यान बल। क्या कहते हैं? श्यान बल। क्या कहते हैं? श्यान बल। श्यान बल क्या हुआ? द्रव के सतह के बीच लगने वाले बल को श्यान बल। कौन बल? कौन बल है? विरोधी बल। विरोधी बल। श्यानता क्या हुआ? तरल का गुण। तरल का गुण जो इसमें अपेक्षिक गति का क्या करता है? विरोध करता है। उसे क्या कहते हैं? श्यानता। नेक्स्ट श्यानता के कारण आखिर ये विरोध क्यों करता है? आखिर ये विरोध क्यों करता है? इस पर हम लोग चलते हैं, डिस्कस करते हैं। अब आप लोग पढ़े होंगे इसके पहले वाला चैप्टर है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव आप लोग का अगर वीडियो देखे होंगे तो पृष्ठ तनाव में हम आपको बताए थे कि पृष्ठ तनाव में दो प्रकार का बल आप लोग को बताए थे। एक संसंजक बल, एक असंजक बल। एक संसंजक बल, एक असंजक बल। संसंजक बल क्या होता है कि दो सेम कण के बीच लगने वाले बल को संसंजक बल कहते हैं। और दो भिन्न वस्तु के बीच के कण के लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। सेम रहेगा तो कौन कहेंगे? संसंजक। और दो भिन्न वस्तु का कण एक दूसरे के ऊपर जब बल लगाता है जिसे कौन सी कहते हैं? असंजक बल कहते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कोई वस्तु है। अब वस्तु है, इसके ऊपर हम दूसरा वस्तु को डालेंगे, ये चिपकेगा कब चिपकेगा? जिसमें असंजक बल। संसंजक बल क्या हुआ? ये जो वस्तु है ये कण से मिलकर बना होगा। बना होगा ना। इस कण के यहाँ जो कण के मिलकर बना होगा, इसका आपस में एक कण के बीच जो बल लगता होगा, कौन बल होगा यहाँ पे? संसंजक बल। इसका अपना एक संसंजक बल होगा ना। और दूसरा वस्तु हमारा ये है, ये भी किसी कण से मिलकर बना होगा, इसका भी अपना बल कौन सा बल होगा?
संजक बल। कौन बल? संजक बल। लेकिन जब ये दोनों वस्तु को आपस में सटाएंगे तो इसका कण और इसका कण दोनों अलग अलग ही सेम है। सेम कैसे हुआ? इस वस्तु का कण ये है, इस वस्तु का ये कण है, तो दोनों कण अलग अलग न हुआ। तो दोनों कण जब अलग अलग हुआ तो यहाँ पे कौन बल लगेगा? असंजक बल। देखिए बहुत सारे कण आपस में, बहुत सारे पदार्थ, जितने भी पदार्थ है आपस में बहुत सारे कण से मिलकर बना होता है। जैसे ये हमारा क्या है? स्केच है। ये क्या है? कण से मिलकर बना हुआ है। और एक कण, इसमें इतना भी कण है सब आपस में क्या है? जुटा हुआ है ना। किस बल से जुटा हुआ है? स्केल के अंदर ये पदार्थ से बना हुआ है, उस सबका कण आपस में जुड़ा हुआ है ना। तो कण आपस में जुड़ा हुआ है तो सेम कण जुड़ा है, अलग अलग जुड़ा हुआ है इसमें? सेम कण। तो आप सेम कण जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब कौन बल इसमें लगा हुआ है? संजक बल। कौन बल? संजक बल। अब इसके ऊपर हम मान लीजिए पानी डाल दिए, तो पानी का कुछ अंश इसमें सट जाएगा ना। पानी का कुछ भाग क्या जाएगा? इसमें सट जाएगा। जब पानी का कुछ भाग इसमें सट जाएगा तो इसका ऊपरी भाग और पानी का ऊपरी भाग दोनों क्या हुआ? सटा हुआ है। तो इसका जो कण है और पानी का कण है दोनों अलग अलग सेम है? अलग अलग है ना। इसका कण अलग, पानी का कण अलग, दोनों जब सट गया है तो कौन बल काम किया वहाँ पे? असंजक बल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार का कण एक दूसरे में सट रहा है। तो जब दो अलग अलग प्रकार का कण एक दूसरे में सटेगा तो उसे कौन कहेंगे? असंजक बल। और सेम ही प्रकार का कण सटेगा तो उसे संजक बल। ठीक है। हाँ, लिपस्टिक पे बड़ी ध्यान है आपका। समझे? जैसे मान लीजिए आप कुछ भी करते हो, काजल, शादी ब्याह लड़का लोग काजल लगाता है। काजल क्यों सट जाता है? काजल का कण और आप हमारे स्किन का कण है ना, दोनों अलग अलग एक जैसा है? अलग अलग है। अलग अलग कण अगर आपने सट गया, एक दूसरे में सट गया, तो वहाँ कौन बल? असंजक बल। तो काजल जो सट जाता है कौन बल से सट जाता है? असंजक बल से। क्रीम जो लगाते हैं हम लोग, क्रीम सट जाता है किस बल से? जब भी कोई चीज सट गया तो समझिए असंजक बल। अलग अलग चीज आपस में अगर सट गया तो कौन बल? असंजक। अलग अलग कण अगर आपस में सट गया है तो असंजक। सेम ही कण आपस में सटा हुआ है तो उसे कहते हैं ससंजक। ठीक है। पानी के अंदर पानी है, पानी के ऊपर में और पानी मिला दिए, दोनों पानी मिल जाएगा, अलग हो जाएगा? मिल जाएगा ना। कौन कण वहाँ पे कौन चीज लगा? ससंजक बल लगा। अगर नहीं सटेगा, नहीं मिलेगा तब पेक्चा का पत्ता आप लोग देखते हैं? देखिए पेक्चा समझते हैं? पेक्चा के पत्ता पर बारिश का बूंद डालिए, उन्हें वहाँ पर ठहरेगा नहीं, वहाँ पर ठहरबे नहीं करेगा, नहीं रुकता है, गोल बन के निकल जाता है। तो वहाँ पे असंजक बल काम किया? नहीं किया। अगर असंजक बल काम करता है तो वहाँ पे वो चिपक जाता। कोई बल काम कैसे खड़ा हो? कोई बल नहीं लगा। संजक बल काम करता है? एक ही प्रकार का है। पेक्चा का पत्ता अलग कण है, पानी का बूंद उस पर गिरेगा तो पानी का अलग कण है, तो दोनों वहाँ पे कौन बल काम करेगा? संजक या असंजक? असंजक काम करेगा। लेकिन हम ये बोलने को सटता नहीं है, अगर सटेगा तब ना असंजक बल होगा। सटा नहीं, जिसका मतलब वहाँ पे असंजक बल काम किया नहीं किया। तो बैठ जा। जब भी कोई चीज के ऊपर पानी फेंके, ठीक है, पानी अगर चिपक गया तो इसका मतलब कौन बल? असंजक बल। कौन बल? असंजक बल। पानी नहीं चिपका तो इसका मतलब वहाँ पे असंजक बल काम नहीं किया, असंजक बल काम नहीं किया। अब यहाँ पे देखिए, अगर चिपक गया ये दोनों वस्तु आपस में, इसका मतलब क्या हुआ? संजक बल। यहाँ पे कौन बल काम करेगा? असंजक। असंजक। ये वस्तु अलग था, ये वस्तु अलग था ना, कौन बल? असंजक बल। और नहीं चिपकेगा तो इसका मतलब असंजक बल यहाँ पे काम नहीं करेगा। असंजक बल का मान असंजक बल से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दो कंडीशन होगा, या तो संजक बल का मान असंजक से अधिक होगा, असंजक से अधिक होगा, या तो संजक बल का मान असंजक से कम होगा। यही हो सकता है। सोचिए, जब संजक बल का मान अधिक हुआ और असंजक का कम हो गया, असंजक का कम हो गया, तो चिपकेगा? नहीं चिपकेगा। ये नहीं चिपकेगा। चिपकता कब है? जब असंजक बल का मान अधिक हो जाता है, तभी नहीं चिपकता है। चिपकेगा कब? जब संजक बल का मान से असंजक बल का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। क्या होगा? चिपक जाएगा। अब यहाँ समझिएगा, ये गति करना चाहता है,
और ये विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है ना, ये गति करना चाहता है और ये इससे क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। पूरा पूरा है क्या, पानी है ना, पूरा पूरा ये द्रव्य है, पूरा पूरा क्या है, द्रव्य ही है। और ये ऊपर का भाग क्या करना चाहता है, गति करना चाहता है, ये रोकना चाहता है। ये वाला कण, ये वाला कण दोनों सेम है कि अलग अलग है, सेम है, पानी का कण है, पानी का कण है। यहाँ पे कौन बल काम करेगा, संजक या संजक, संजक। अब ये बताइए संजक बल के कारण ही विरोध कर रहा है, क्योंकि ये कण चाहता है कि हम इसमें क्या करें, आपस में जुड़े रहे, लेकिन ये गति करना चाहता है। तो यही यहाँ पे जो संजक बल है, ये इसको क्या करना चाहता है, रोकना चाहता है, रोकता है ना। जो बल यहाँ रोकना चाहता है उसी बल को हम लोग कौन बल कहते हैं, श्यान बल कहते हैं ना। क्यों रोक रहा है, समझ में आ गया। और ये द्रव्य का ये गुण हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, होता ही है, होता ही है। इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, श्यानता। जो भी चीज गति करेगा, तरल में रहेगा, उस सब के अंदर क्या होगा, ये गुण पाया जाएगा। तो श्यानता किसका गुण है, तरल का। तरल के अंदर कौन सी द्रव्य और गैस, उसका मतलब श्यानता किसका गुण है, द्रव्य का और गैस का। नेक्स्ट समझिए क्या लिखा हुआ है, श्यानता का कारण। अब ये बताइए श्यानता का कारण क्या है, प्रसंजक या असंजक। अभी यहाँ देख लीजिए श्यानता का कारण क्या है, प्रसंजक। श्यानता क्यों होता है, क्योंकि उसके बीच में कौन बल काम करता है, प्रसंजक बल। प्रसंजक बल के कारण ये एक ऊपर ये जब ये गति करता है, इससे क्या करता है, विरोध करता है ना। तो इसीलिए अगर पूछेगा श्यानता का कारण क्या है, कौन बल, द्रव्य के अंदर लगने वाला, तरल पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला कौन सा बल, असंजक, संजक होगा ना। हाँ, तो श्यानता कारण है कौन बल, संजक बल। नेक्स्ट ताप का प्रभाव। नेक्स्ट समझेंगे हम लोग ताप का प्रभाव, समझिएगा। ये मान लीजिए द्रव्य है, ये क्या है, दो द्रव्य हम लोग लेते हैं, समझ लीजिएगा अपने आप। ठीक है, दूसरा आते हैं इधर, दूसरा द्रव्य यहाँ लिए। एक द्रव्य जो है ना गाढ़ा है, क्या है, गाढ़ा है। और एक द्रव्य जो है आपका पतला है। एक द्रव्य गाढ़ा और एक द्रव्य क्या है, पतला है। इसको और गाढ़ा कर देते हैं। ठीक है, ये गाढ़ा है और ये क्या है, पतला है। और आपको हम बोल रहे हैं कि इसको गति करवाइए, क्या करवाइए, गति करवाइए। आपके हिसाब से कौन द्रव्य आसानी से गति कर जाएगा, पतला वाला आसानी से कर जाएगा ना। ठीक है, अब मान लीजिए इसको हम अभी गाढ़ा वाला नहीं करेगा, गाढ़ा वाला करेगा लेकिन कम करेगा, इसके तुलना में कम करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे बताइए श्यानता किस में ज्यादा होगी, गाढ़ा वाला में, पतला वाला में, गाढ़ा वाला में गति कर रहा है, आसानी से गति कर रहा है। तो इसका मतलब देखो श्यानता होता क्या है, समझो, दिमाग में बैठाओ। श्यानता होता है विरोधी बल, विरोधी बल होता है। श्यानता क्या होता है, विरोधी बल। अब यहाँ पे विरोधी बल बड़ा है तभी ने गति नहीं कर पा रहा है, यहाँ विरोधी बल छोटा है इसीलिए गति कर रहा है। इसका मतलब श्यानता ज्यादा कहाँ है, गाढ़ा में। विरोधी बल ज्यादा यहाँ तब ना गति नहीं करता है। यहाँ श्यानता क्या है, ज्यादा है, यहाँ श्यानता क्या है, कम। ठीक है, अब समझिए आप इसको गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं। तो जब गाढ़ा चीज को गरम करेंगे तो कैसा हो जाएगा, वो पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा ना। तो गाढ़ा चीज को जब हम गरम करेंगे तो कैसा हो जाएगा, पतला। जब पतला हो जाएगा तो इसका श्यानता अभी क्या है, ज्यादा। अब पतला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कम। अब हम जब इसको गरम किए क्या हो गया, पतला, पतला हो गया, तभी श्यानता ज्यादा था और क्या हो जाएगा, कम। आप बताइए द्रव को गरम करने पर उसका श्यानता बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है ना। यही आपका पॉइंट है। श्यानता, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है, घट जाती है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। दिमाग में सेट हो गया। इसी का जस्ट उल्टा होता है गैस में। किसमें, गैस में। गैस को उल्टा याद रखिएगा। ताप बढ़ने पर गैस श्यानता क्या होती है, बढ़ जाती है। द्रव की घट जाती है और गैस की बढ़ जाती है, याद रहेगा ना। नेक्स्ट ये आपका ताप का क्लियर हो गया। ठीक है, किस पदार्थ में कितनी श्यानता है, किस पदार्थ में कितनी श्यानता है, इसको जो मापते हैं, इसको जो मापते हैं, किस में मापते हैं,
क्या चीज बोले सर? हाँ हाँ, तो वही तो पूछ रहे हैं कि श्यानता कौन द्रव में कितना श्यानता है, कौन द्रव में कितना श्यानता है, इसको जो मापते हैं ना उसको कहते हैं श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक क्या कहते हैं? श्यानता गुणांक। जैसे पानी में श्यानता कितना है, तेल में श्यानता कितना है, घी में श्यानता कितना है, किस चीज में कितना है, इसका जो हम लोग मापते हैं किसे मानते हैं? श्यानता गुणांक में, श्यानता गुणांक। और इसका एसआई मात्रक जो होता है, श्यानता गुणांक का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है डेका पॉइंट, डेका पॉइंट, डेका पॉइंट या पॉइजली, या पास्कल सेकेंड, पास्कल सेकेंड। 3 मात्रक इसका होता है, ठीक है? या तो डेका पॉइंट या पॉइजली या पास्कल सेकेंड। और इसको जो लिखते हैं हम लोग श्यानता गुणांक, जैसे बल को कौन चीज लिखते हैं? एफ से। एफ लिखा हुआ रहता है तो हम समझ जाते हैं किसकी बात हो रही है, बल की बात हो रही है। अब यहाँ पे कहीं श्यानता गुणांक की बात करेगा तो यहाँ इसका मात्रक होता है नीटा, इसको बोलते हैं नीटा। क्या बोलते हैं? नीटा। तो श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होता है? नीटा। और उसको मापते कौन चीज में है? डेका पॉइंट या पॉइजली या पास्कल सेकेंड, ठीक है? नेक्स्ट आइए सीमांत वेग, इसको समझते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? मिटा दें? ठीक। सीमांत वेग क्या होता है समझिएगा। देखिए, जब किसी वस्तु को हम आदर्श द्रव में डालते हैं, इसमें आदर्श द्रव में डालते हैं, ठीक है? जब किसी वस्तु को आदर्श द्रव में डालते हैं, आदर्श द्रव समझते हैं क्या होता है? बोलिए। बोल रहे सर आदर्श द्रव का मान शून्य है, श्यानता शून्य होता है। सही बोला, पढ़ा है इसका। आदर्श द्रव की श्यानता क्या होती है? शून्य होती है। वैसा द्रव्य जिसकी श्यानता शून्य हो, जिसकी श्यानता शून्य हो उसे क्या कहते हैं? आदर्श द्रव। इसका मतलब क्या हुआ? वैसा द्रव होगा जो आसानी से गति कर पाएगा, क्योंकि उसका श्यानता माने विरोध करने वाला है ये नहीं, विरोध करने वाला है ये नहीं। अब आप कल्पना कीजिएगा ऐसा कोई द्रव होगा? ऐसा कोई द्रव होगा? नहीं हो सकता है, क्योंकि जो द्रव होगा वो तो कण से मिलकर बना होगा, और उसके कण के बीच में रहेगा तो संयोजक बल तो होना ही होना है, संयोजक बल होगा, तो इसका मतलब श्यानता होगा ही होगा। तो मैंने ये आदर्श द्रव होता नहीं है, सिर्फ हम इसका कल्पना करते हैं। कल्पना मैंने हम सिर्फ सोचते हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं इसके बारे में? सोच रहे हैं। अगर आदर्श द्रव क्या होगा, इसका श्यानता क्या होगा? शून्य होगा। ये होगा कि मतलब होता है कि हम लोग सिर्फ कल्पना करते हैं? कल्पना करते हैं, ये होता नहीं है। आदर्श द्रव में किसी वस्तु को अगर हम डालते हैं, किसी वस्तु को अगर हम उसमें डालते हैं तो वो वस्तु शुरू में कुछ स्पीड से जाएगा, शुरू में कुछ स्पीड से जाएगा, कुछ देर के बाद उसका स्पीड क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। उसका स्पीड क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब उसका स्पीड जो होगा स्थिर हो जाएगा, वो बढ़ेगा घटेगा नहीं। कुछ दूर कुछ अपना स्पीड से जाएगा, उसके बाद इसका वेग जो होगा क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। मैंने अगर 10 यहाँ पे मान लीजिए 20 के स्पीड से अंदर पहले गया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसका स्पीड कितना हो गया? 10। अब ये 10 के स्पीड से ही नीचे हमेशा जाते रहेगा। कितनों दूर चला जाए आनंद पूरा नीचे सट जाएगा, कितना के स्पीड से? ही 10 के स्पीड से। तो जो यही जो 10 का स्पीड आपका है ना, यही कौन चीज है? सीमांत वेग। मैंने यहाँ पे सीमा का अंत हो गया, उसके वेग का क्या हो गया? अंत हो गया। उससे अधिक वो नहीं जा सकता। तो जब किसी वस्तु को हम आदर्श द्रव में डालते हैं तो एक निश्चित समय के बाद वस्तु का वेग क्या होता है? स्थिर हो जाता है। वस्तु का वेग स्थिर हो जाता है, तो उसी वेग को हम लोग कौन वेग कहते हैं? सीमांत वेग। क्या कहते हैं? सीमांत वेग। समझ में आया? समझ में आया? किसी वस्तु को अगर हम पानी में फेंक दिए, एक निश्चित समय के बाद पानी के अंदर जाने का वेग जो होगा क्या हो जाएगा? निश्चित होगा, वो रुक जाएगा, अपना स्पीड उसका रुक जाएगा, स्पीड बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीमांत वेग। क्या कहते हैं? सीमांत वेग। तो सीमांत वेग का त्वरण कितना होगा?
जीरो। कितना होगा? 0। सीमांत वेग का त्वरण कितना होगा? 0। आप लोग दिमाग से देख रहे हैं, तो अजीब क्वेश्चन आ गया। त्वरण क्या होता है? जब किसी तो विरोध विस्थापन। इसमें मतलब पढ़ते नहीं है घर में, कहाँ पढ़ते हैं? त्वरण का मतलब नहीं पता है, जबकि पढ़ा हुआ चीज है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये होता है। आपको उस दिन भी समझाए थे कि जब वेग में परिवर्तन होगा तभी त्वरण होगा, वेग में परिवर्तन नहीं होगा त्वरण नहीं होगा। अब जब इसका चाल यहाँ पे कांस्टेंट हो गया है, स्थिर हो गया है, तो इसके चाल में परिवर्तन हो रहा है। जब चाल में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब त्वरण कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन पता रहेगा आपको तब ना त्वरण क्या होता है। आप तो यहाँ पे पढ़ते हैं, उसके बाद घर में जाकर सो जाते हैं। त्वरण इतना अच्छा समझा दिए कि त्वरण एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, उसको दिमाग में बैठा करके। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कहाँ समझ में पाइएगा? समझ पाइएगा? तो फिर त्वरण इतना आसान चीज आपको भूल जाते हैं। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और यहाँ पे सीमांत वेग में जो चाल होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, वो बदलता नहीं है। जब वेग नहीं बदलेगा तो त्वरण होगा नहीं होगा। तो सीमांत वेग का त्वरण कितना होता है? 0 होता है। क्यों होता है समझ में आ गया ना? नेक्स्ट अगला क्या है? धारा रेखीय प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है समझिएगा। अब समझिए पहले, इससे पहले एक पॉइंट और समझ लीजिए। तरल का जो प्रवाह होता है, चलने का गुण होता है, तरल का बहने का जो गुण होता है, 2 प्रकार का तरल के अंदर गति होता है। तरल गति कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। या तो तरल ऐसे जाएगा, या तो तरल गोल गोल घूम के जाएगा। या तो तरल सीधे जाएगा या तो तरल घूम के जाएगा। जैसे अभी चक्रवात आया है ना, चक्रवात जो जाता है कैसे जाता है? घूम घूम के जाता है। चक्रवात ऐसे जाता है, घूम घूम के जाता है ना। हाँ, अब पानी जैसे पानी का रेत जो हम लोग देखते हैं कैसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं ना। तो यही है, एक आपका है धारा रेखीय प्रवाह। क्या होता है समझिए। जब जल की दिशा, जो कण आगे वाला कण जिस गति में गया है, जिस दिशा में गया है, पीछे वाला कण भी उसी दिशा में जाएगा। पीछे वाला कण भी उसी दिशा में जाएगा, एक के पीछे एक जाएगा। उसको हम लोग कहते हैं धारा रेखीय प्रवाह। क्या कहते हैं? धारा रेखीय प्रवाह। जब जल की दिशा कैसा हो, एक कण के बाद पीछे दूसरा कण हो, उसे क्या कहते हैं? धारा रेखीय प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह। नेक्स्ट आपका क्या है? क्रांतिक वेग। क्या होता है? क्रांतिक वेग। अब देखिए क्या होता है, ये जो आप लोग देख रहे हैं या तो ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा। ऐसे कब होता है? ये जो समुद्र में ऐसे गोल गोल कब होता है? जब स्पीड अधिक हो। जब चाल अधिक हो जाता है ना, स्पीड अधिक हो जाता है, तब उसकी दिशा सीधा नहीं रह के कैसा हो जाता है? गोल गोल। इसको कहते हैं विक्षुब्ध। क्या कहते हैं? विक्षुब्ध। ये कब होता है? जब स्पीड अधिक हो। अभी देखिएगा कि कभी कभी देखिएगा जहाँ जब पानी आप लोग देखिएगा मतलब रेत अधिक होता है, रेत अधिक होता है तो वहाँ पे घुरना बन जाता है ना। घुरना क्यों बनता है? क्योंकि उसका स्पीड क्या हो चुका है? अधिक हो चुका। पहले जा रहा था ऐसे, लेकिन जैसे उसका स्पीड अधिक हुआ तो क्या होने लगा? घूमने लगा। तो वही तो यहाँ पे है। धारा रेखीय प्रवाह मतलब जो सीधा जा रहा है लेकिन उसका स्पीड हो गया अधिक, तो क्या हो जाएगा? घूमने लगा। ठीक है। या जिस स्पीड तक, क्या समझिएगा, जिस स्पीड तक सीधा जा रहा है, उसे कहते हैं क्रांतिक वेग। क्या कहते हैं? क्रांतिक वेग। मान लीजिए अगर 50 के स्पीड तक ये सीधा जा रहा था, जैसे 51 हुआ गोल गोल घूमना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्रांतिक वेग कितना हुआ? 50। कितना हुआ? 50। मैंने लिमिट क्या हो गया? लिमिट। मैंने उससे अधिक होगा
तो उसका दिशा जो होगा एक धारा रेखीय नहीं होके कैसा हो जाएगा, विक्षुब्ध हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, विक्षुब्ध हो जाएगा। समझे? क्रांतिक वेग क्या है? जल का वह वेग जिसके बाद उसकी दिशा धारा रेखीय न होकर क्या हो जाती है, विक्षुब्ध हो जाती है। उसे कौन जी कहते हैं? क्रांतिक वेग। मैंने क्रांतिक वेग से जैसे अधिक स्पीड हो गया, इसका मतलब उसका दिशा कैसा होगा, गोल गोल, तो गोल गोल हो जाएगा। समझे? जल की जब स्पीड हम लोग अधिक कर देंगे तो क्रांतिक वेग से जैसे अधिक हो जाएगा वो, ठीक है, उसके बाद कैसे होने लगेगा, वो गोल गोल घूम के आगे बढ़ने लगेगा। समझ आ गया होगा? नेक्स्ट क्या है? बर्नौली का थ्योरम। बर्नौली का थ्योरम। बर्नौली क्या कहा था कि जब किसी वस्तु को धारा रेखीय हम प्रवाह करते हैं, कैसा प्रवाह करते हैं, धारा रेखीय। धारा रेखीय का मतलब हुआ, मान लीजिए एक पाइप है, इसमें हम जल को प्रवाह कर रहे हैं, ये कैसे जाएगा, सीधा जा रहा है, एक के पीछे एक जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है मान लीजिए। तो बर्नौली साहब ने कहा, बर्नौली वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है, तो बर्नौली साहब ने क्या कहा कि आप जो धारा रेखीय प्रवाह, जहाँ धारा रेखीय गति से जा रहा है द्रव, इसके किसी भी जगह पर आप चल जाइए, या तो आप यहाँ चलाइए, या तो आप यहाँ चलाइए, या तो यहाँ चलाइए, कहीं भी इकाई आयतन में पहुंच जाइए। इकाई आयतन, इकाई आयतन का मतलब क्या हो, जिसका आयतन कितना हो, एक। कोई भी एरिया में चल जाइए, यहाँ का एक आयतन ले लीजिए, या यहाँ का एक आयतन ले लीजिए, या यहाँ का एक आयतन ले लीजिए, या यहाँ का एक आयतन ले लीजिए, कहीं का भी आप एक आयतन ले लीजिए, और उसके बाद उसमें देखिए आपको उसमें जल का जो दाब होगा, जल का दाब, अब इसके अंदर से जल जा रहा था, जले का दाब होगा, अगर वायु जाता तो क्या होता है, वायु का दाब। दूसरा, अब ये गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, तो गति जब कर रहा है तो इसके अंदर कौन ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा होगा ना, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट समझिए, ये हम लोग ऊपरी सतह की बात करते हैं कि नीचे की बात करते हैं, ऊपरी सतह की बात करते हैं ना, इसका मतलब इसमें हाइट की बात हो गया, हाइट की बात हो गया तो इसमें अस्थिर ऊर्जा होगा कि नहीं होगा, होगा, बताए थे ना आप लोग, अस्थिर ऊर्जा। तो कहने का मतलब धारा रेखीय प्रवाह जो होता है, ये वाला हमारा, इसमें कितना चीज होता है, 3 चीज, एक जल का दाब, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थिर ऊर्जा। इन तीनों का मान हमेशा कांस्टेंट रहता है, जीरो नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिरांक, मतलब यहाँ आप देख लीजिए उतने होगा, यहाँ देख लीजिएगा उतने होगा, यहाँ निकाल के देखिए उतने होगा, यहाँ निकाल के देखिए उतने होगा, हर जगह पर एक ही होगा। यही बात किसने बोला, बर्नौली साहब ने, ठीक है। और धारा रेखीय प्रवाह को जो मापते हैं वो मापते हैं वेंचुरी मीटर में, किसमें, वेंचुरी मीटर में। तो धारा रेखीय प्रवाह कौन चीज मापते हैं, वेंचुरी मीटर से। ये आपका कॉन्सेप्ट था आज किसका, श्यानता का। इसमें कहीं का आपको डाउट है तो बोलिए। उनको दिक्कत है तो बोलो, उसको बोल रहा है वीडियो बंद हो जाएगा जब तुमको कोई दिक्कत नहीं रहेगा तब ना। हाँ तो दिक्कत है तो हो सकता है आपके साथ और किसी को दिक्कत होगा, वो नहीं समझ जाएगा। थोड़ा दिक्कत है, जब थोड़ा दिक्कत है जरूर दिक्कत नहीं होगा। बंद कर देख लो, बुक में कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो देख लो।